नमस्ते, मेरे चैनल ब्लॉग विद पे आप सभी का स्वागत है। तो आज है संडे 7 मार्च एंड आज होने वाला है एक बहुत ही प्रोडक्टिव संडे। वैसे तो मेरे सारे संडे बहुत चिल और मतलब आराम के होते हैं। आई डू नथिंग ऑन संडेज, बट मैंने सोचा कि आज का संडे को कुछ अलग बनाते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाते हैं। बिकॉज अभी वीकडेज पे आई गॉट वर्क, सो वीकेंड्स ही होते हैं जहाँ पे मैं अपने आप पे काम कर सकती हूँ। सो आई थॉट आई मेक द संडे अ सुपर प्रोडक्टिव वन एंड आई थॉट आई टेक यू गाइज विथ मी। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 2 सवा 2 आई थिंक, एंड मैंने अपना लंच कर लिया है। सुबह से मेरा संडे बहुत ही प्रोडक्टिव जा रहा है, पर मैं सुबह व्लॉग शूट नहीं किया था बिकॉज आई वाज बिजी विद सम हाउस होल्ड शोज, तो इसीलिए मैं अभी व्लॉग चालू कर रही हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ आई हैव टू माई सेल्फ। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट आई डू ऑन दिस सुपर प्रोडक्टिव संडे, please keep on watching. So the first thing you need to do to be super productive is make your own task list. टास्क लिस्ट क्या होता है? जो भी आपको लगता है कि आपको दिन में करना है, एक बार बैठ के सोच लो कि आज मुझे इतना कम करना है एंड जस्ट जॉट इट डाउन इन अ नोटबुक और अ डायरी या फिर जर्नल। अगर आप बुलेट जर्नलिंग करते हो तो उधर एनीवेयर जस्ट जॉट इट डाउन, या फिर अपने फोन के नोट्स में भी आप एक बार लिख लो। बट लिखने से क्या होगा, यू हैव अ मटीरियल टू रिफर टू व्हेनेवर यू आर फीलिंग कि भाई मेरे पास तो अभी काम ही नहीं है, आई जस्ट गो एंड स्लीप। पर एक्चुअल में आपके पास 10 काम पड़े होते हैं, तो ऐसा लगे तभी आप ये टू डू लिस्ट पे जाके यू कैन एक्चुअली स्कैन थ्रू इट कि मेरा 5 काम हो गया पर हो ओके मुझे ये काम करना है, तो तभी जाके ये काम आता है। सो द फर्स्ट थिंग आई डू इन अ वेरी प्रोडक्टिव डे, मुझे पता है कि आगे मुझे इतना सारा काम करना है, तो फर्स्ट थिंग मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ बिकॉज दिस हेल्प्स अ लॉट। तो अभी भी मैं वो ही करने वाली हूँ। एक्चुअली बिगनिंग ऑफ द डे में मैंने एक्चुअली फोन में पॉइंट्स जॉट डाउन कर दिए थे बिकॉज बिगनिंग ऑफ द डे से मुझे पता था कि आज मुझे क्या क्या करना है, बट आई हैव नॉट नोटेड इट डाउन इन दिस बुलेट जर्नल एंड आई हैव स्टार्टेड दिस यूजिंग दिस न्यू जर्नल। दिस इज गिफ्टेड टू मी बाय समवन, बट ये जर्नल मुझे बहुत पसंद है एंड मैंने कल ही ये 2 पेज बनाया, दिस बुक्स बिलोंग्स टू प्रियांशी। एंड मेरी जो वीकली थीम है वो मैंने लेमन रखी है बिकॉज समर्स चालू हो गए हैं एंड आई वांटेड टू कीप इट सुपर फ्रेश एंड वेरी समरी वाइब। तो मैंने पूरा सेटअप बनाया है। सो इट्स टू प्रिटी टू यूज़। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है मुझे यूज़ ही नहीं करना, बट यू नो यू गॉट टू यूज़ इट। सो अभी मैं बैठ के अपना जो भी काम बाकी है आगे के टाइम में वो मैं एक बार जॉट डाउन कर दूँगी एंड देन वील प्रोसीड अहेड इन द डे। I am super excited to write it down in here. बहुत मजा आ रहा है मुझे यूज़ करने में एंड आई हैव लाइक अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर स्टेशनरी। तो मुझे मतलब बुक्स तो मेरी फेवरेट है एंड आई यूज दिस लक्ष्य का फाइन लाइन ग्राफिक प्लस पेन टू राइट इन ऑल माय डायरीज एंड ऑल माय जर्नल्स। दिस इज माय गो टू पेन। सो आई लिटरली लव डूडलिंग जर्नलिंग। मुझे ऐसे ड्राइंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट सिंस नोटबुक में लिखना है इसलिए एंड आई वांट टू मेक इट लाइक लुक वेरी एस्थेटिक, तो इसलिए आई यू नो ट्राई एंड ड्रॉ लाइक सिंपल डूडल्स लाइक दीस। जो लेमन बहुत ही सिंपल मैंने कितने मिनट में आई थिंक हाफ एन आवर में पूरा सेटअप रेडी हो चुका था। सो इट्स लाइक वेरी कन्वीनिएंट। तो आप पिंटरेस्ट से थिंग्स ढूंढ के एक्चुअली डूडल एवरीथिंग एंड आई एम जस्ट जॉटिंग डाउन कि आज क्या करना है मुझे, ठीक है। एंड आई हैव सम स्पेस लेफ्ट हियर, जो मैं आगे अगर मुझे कुछ काम आ गया तो आई जस्ट फिल इट अप। तो अभी के लिए आई हैव माय टास्क लिस्ट रेडी एंड नाउ आई एम जस्ट गोना गो एंड गेट डन एवरीथिंग ऑन माय टास्क लिस्ट। और जो हम टास्क लिस्ट में मेंशन करते हैं एंड उसमें से मैक्सिमम टास्क अगर आपके हो गए, मतलब आपका दिन सुपर प्रोडक्टिव गया है, तो आई जस्ट दिस इज माय गोल फॉर टुडे कि आज मुझे इस टास्क लिस्ट के हर टास्क को कैंसिल करना है। बिकॉज समवन वंस सेड हैप्पीनेस इज फिनिशिंग अ टू डू लिस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय सेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 2021 में मेरा एक गोल है दैट आई वांट टू अक्वायर न्यू स्किल्स एवरी सिंगल मंथ। मुझे कुछ ना कुछ अपने में बदलाव लाना है, अपने में कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट लाना है। तो इसलिए आई कीप रजिस्टरिंग फॉर रैंडम वेबिनार्स जो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे या तो फिर मुझे किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में किधर भी हेल्प करेंगे। सो आई कीप रजिस्टरिंग फॉर दीज रैंडम वेबिनार्स एंड आज भी मेरा एक वेबिनार है। इट्स करंटली 2:30 एंड 2:30 का ही वेबिनार है। सो फर्स्ट आई विल गो एंड गेट डन विद द वेबिनार एंड वो कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्कशॉप है। सो आई थिंक मुझे वो काम आने वाला है कहीं ना कहीं। सो आई एम गोना अटेंड दैट, बट अटेंड करते करते मुझे कुछ करना है बिकॉज उसमें बहुत सारी नोट्स नहीं लेनी होगी मुझे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। सो ऐसे ही बैठे रहने से यू नो वेबिनार सुनना होता है एंड रजिस्टर करना होता है, फिर साथ साथ में इफ़ यू कैन मल्टीटास्क देन और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एंड आई जस्ट शो यू माई स्टडी कबर्ड। बहुत ही ज़्यादा मैसी है एंड एक बड़ा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मतलब इसका मतलब मैं आपको अपना फ्रेंड मानती हूँ एंड इसीलिए आई होप दैट यू विल नॉट जज मी ऑन माई मैसी स्टडी कबर्ड बिकॉज हो गया मैसी। मालूम नहीं, मेरे पास 10 से 15 बुक है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ इस सेमेस्टर के लिए एंड 10 से 15 ही बुक्स मुझे काम की है एंड लास्ट सेमेस्टर की कुछ 5-6 बुक्स है, बट स्टिल आई गॉट माई स्टडी कबर्ड सो डर्टी। अब देख लो, तो ये मेरा स्टडी कबर्ड है। आई डोंट नो, ये रैंडम बैग सारी पड़ी है, उसके नीचे मेरी बुक्स है एंड दीज आर रैंडम बुक्स अगेन। मुझे पता नहीं है कि इतनी सारी बुक्स मेरे पास आई कहाँ से। ऑनलाइन है तो हम पढ़ते तो है ही नहीं, पर अपना कबर्ड मैसी का मैसी
मालूम नहीं कब से मैंने छोड़ा है. आई रियली वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज दिस एज वेल. एंड क्योंकि मेरा वार्डरोब जो है वो भी इतना ही मैसी पड़ा है एंड आई डू नॉट लाइक दैट. बट करने में भी बहुत कंटाला आता है ऑर्गेनाइज, तो इसलिए आई फेल्ट लाइक वैसे भी मैं वेबिनार अटेंड कर रही हूँ, तो अटेंड करते करते हम ये कबर्ड भी क्लीन कर लेंगे और ऑर्गेनाइज कर लेंगे थोड़ा सा, तो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा अपना दिन. So the webinar is going on in here. I can hear it like perfectly. I've just stopped the sound for the sake of recording this video. And this is the stuff that I got down. And I even don't know why some stuff is still in my drawer. So I'll just take you guys through what I have. So these are all my books from my HEC and SSC that have already been used. But I have kept some accounts for basics. Then I've kept these English grammar books because they are like universal. So I've been collecting my English grammar books since my SSC and I still have them in my cupboard. Then this is some random plastic. I had gathered this for a DIY which never made it definitely. So it's still here literally. Then I have some stencils and scale. Then I have these books which actually I use right now and ye abhi ki books hai, so I need to keep this ahead. These are the books that I've already used in my last semester but I have still saved them. I don't know why. Then these are some paper bags which I have to parcel somewhere, so they are lying in my drawer as well. I don't know why these books are here. They are just my 12th standard books which are going out of my drawer right now because they are completely not required. And this is a 2013 ki diary. Can you believe it? Like I still have 2013 ki diary with me. I don't know why, and it's completely empty. It's empty. Like nothing is written in this, and it's empty still. So I think if it was empty, इसलिए मैंने रखा है. I don't know why. I'm just obsessed with notebooks and diaries. I have a writing pad, a Ben 10 का writing pad. This is like my 5th standard का writing pad, I think. No, it's like 3rd standard का writing pad. Oh my god. I still have this. I am getting rid of this today. I'm not putting it back. I have some graph papers and full skip sheets which I will require definitely, so I'm keeping that. Then I have some random papers if at all required. Then I have some blank files, so this I'm definitely keeping because we require them at some point in our lives. And this is an office bag which was lying down, and there were 2 more laptop bags and office bags which were lying down there. So this is all I got out from my drawer, and I'm gonna get rid of most of them. And I'm just gonna keep this file because this is the only thing that I'm gonna require right now. And yeah, that's it for the haul. This is the after, and I've organized it in like 15 minutes, and now I understand how easy it would be to get all my books from here. These are the books that I'm gonna use. These are the pile of the 10th and 12th books which are like for basics and very important. I'm currently gathering all of them, and these are also a part of the pile because I don't have much space there. I just put it like that. This one I'll get rid of in like a month or so. I have to parcel this to someone, and yeah, so these are the books that I use. And down I have all the books that I have to get rid of in the pasti. So these are my Sem 1 books that are already used, and these are basic files and cardboard because I bullet journal a lot and I want this for that purpose. Yeah, so that's it, and my beautiful study drawer is now complete. The webinar is still going on and I completed this in like 15 minutes. So now I have the time to do something else as well. So I think I'm gonna go and check emails. Checking emails is one thing that I have to do like every single day, but I fail to do every single day. Yes. So I'm gonna go check my emails. So guys, the webinar has completed, and then I just got some urgent editing work. So I just got done with it, and till the file is getting exported and uploading to the drive, I'm just gonna try and complete one of my college assignments because I have to submit it in a few days. So I think I'll just pre-complete it and keep it so that I don't have to worry anyways ahead. So I think till the file is exporting, I'm not gonna waste even a single minute today because I want this day to be super productive, and this is only the time where I can be productive because in the afternoon you have nothing else to do. So yeah, I am gonna get done with the assignment and then I'll probably see you guys. So guys, it's 4:30 in the afternoon right now, or evening, whatever you consider it as. But I am still left with my assignment. I completed it like half assignment I completed and half is still remaining, but now I am tired and bas ho gaya, I can't do it anymore. So basically that task is not done, but I have to still submit it on 12th. So there are like 5 days for me to complete the whole assignment. So I think I'm just gonna rest now and take a break because I have been doing quite a lot of things in the past 2 to 3 hours. So maybe I'll find some good editing templates because I want this video to be shot in a really aesthetic manner, which I will try to create and edit like that, but I need to learn how to do that.
So right now I'm just gonna go and see if I can do something like that. And yeah, I'm just gonna take a chill pill, take a break, and actually watch some other YouTube videos as well, because that I haven't done today. And you know, you need a productive Sunday, but you also need to be a Sunday. So yeah, for that purpose I'm gonna take a chill pill and let it be a Sunday but a productive one. Yeah. So that I was taking a break, and I just wanted to address the fact that whenever you are working on something which doesn't require any audio related production or something like that, you should definitely listen to podcasts and listening to songs. Now I have been practicing this since like 4 or 5 months from now, and I have been seeing great results. So Beer Biceps is my favorite podcast. Ranveer is very much great at it, and today I am listening to Gaur Gopal Das wala podcast, on which he talks about his childhood, life lessons, spirituality kind of things. So I really enjoy some of his podcasts, and I am a true follower of his podcast. I listen to few more podcasts, but I listen to the Ranveer show most of the time. So I would definitely link his channel down in the description. You should also go and check his podcasts out, and I would definitely highly recommend listening to podcasts and listening to songs, because it would help you enhance your personality, your self-belief, everything. So yeah, that was just a suggestion. So listening to podcasts, I'm actually finding some good editing templates for this video, and I hope this video will be edited in like 1 or 2 days and it will be up, because I haven't been posting videos since like quite a long time. I think it's already been 2 weeks since I've not posted a video. Actually, I filmed one video and kept, but I'm too lazy to edit. So I'll try and edit that video as well as soon as possible. But I want to release this vlog before that. So yeah, that's about it. So right now I'll just, you know, try and find some cool editing templates. So while editing, if I do these pre-production things, I just have to, you know, थोड़ा बहुत से cut put करके, you just have to just trim, split, and do all the basic stuff. You don't have to put in too much thinking while editing, so that actually helps really well. And now you know, like half of my day home I spend in this space in front of my computer, because almost all things for me happen through the PC. And I am a really bad person at exercise. I actually had cycling on my to-do list, because I wanted kind of an exercise on the productive days. If at all I do end up going for cycling, but I have maximum of the tasks done on the list. I'll just update you guys on the list. So first task, if you all can see, no, I don't think the camera is able to focus, so I'll just read it out. So the first task on the list I had was attending the webinar, organizing my cupboard, editing the other video which I said that was uploading on the drive, then calling a few friends, yes, then checking emails, then doing my college assignment, and listening to the podcast which I am doing right now. So I have almost all the tasks covered, and I have only cycling left on the list. So I already considered this day to be a super productive one, and I have a lot of time to myself in which I can actually work on some other skills as well. So I have been taking a lot of online courses and, you know, free stuff online. If you want to find anything free, like I am into digital marketing, so I actually end up searching a lot about digital marketing online and learning about it online only. So what I do is I just go on Google, I type digital marketing courses free online. I just type those keywords, and then you get like hundreds of courses for free. So if you want to actually learn some new skill, you can do that sitting at home, not paying for it, but only if you want to do it. So maybe I'll find something like that also today. So that will make my day even more productive. So yeah, and I just don't want to give you guys the repetitive time lapses of my PC and me sitting in front of it. So I think on this note I'll end this video here, and if at all I end up going for cycling, I definitely would vlog it as well. So if not, then I hope you guys found this video helpful in terms of motivating you to also get productive at home as well. And there are a bunch of things that you can actually do sitting at home. So yeah, if you guys like this video for whatever reason, please give it a like and share it with all of your friends, relatives, because this could actually motivate someone, and yeah, that would be really helpful if you guys share this video with some of your loved ones as well. And don't forget to subscribe if you haven't already, and also hit that bell icon. And thanks for watching. I'll see you guys in the next video. Until then, tada, bye bye, goodbye, aujo.